हेलो गाइस। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज शिक्षा के उपकरण के में स्कूल की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 4 है। तो विद्यालय शिक्षा के साधन के रूप में कैसे भूमिका निभाता है उसका पहले अर्थ समझेंगे, और उसके बाद परिभाषा है, उसके बाद स्कूल की भूमिका पढ़ेंगे। तो विद्यालय जो है अपने चार दीवारी के बाहर बृहत बृहत मीन्स होता है विशाल। इस बृहत मीन्स होता है विशाल समाज का प्रतिबिंब है, जिसमें जीवन को व्यतीत करके सीखा जा सकता है। जो विद्यालय होता है इसमें हम चार दीवारी के भी के बा दीवारी के बाहर विशाल समाज का प्रतिबिंब होता है, और इसमें हम अपनी शिक्षा को चार दीवारी के अंदर शिक्षा को प्राप्त करते हैं और सीखते हैं। परंतु यह एक शुद्ध, सरलीकृत, उत्तम रूप से संतुलित समाज है होगा। जारडीवी ने कहा कि जो विद्यालय है वह चार दीवारी के बाहर बृहत समाज का प्रतिबिंब है। जो समाज के बाहर जो विशाल विशाल समाज का प्रतिबिंब है, मतलब विशाल समाज से बाहर जो विशाल होता है, विद्यालय में जाकर चार दीवारी के अंदर हम नियम और कानून के तहत हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। मीनिंग ऑफ स्कूल। स्कूल का क्या अर्थ होता है? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, स्कूला स्कूला से हुई है। इसका अर्थ होता है अवकाश, लीजर्स। यद्यपि स्कूल का अर्थ विचित्र सा लगता है, परंतु वास्तविकता यह है कि प्राचीन यूनान में उन अवकाश के स्थानों को ही क्या कहा जाता था? स्कूल कहा जाता था। उस युग में अवकाश काल को ही आत्म विकास समझा जाता था, जिसका अभ्यास अवकाश नामक निश्चित निश्चित स्थान पर किया जाता था। अवकाश शब्द का अर्थ है आत्म विकास अथवा शिक्षा। तो स्कूल का अर्थ यह है कि स्कूल जो है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। कौन से शब्द है? स्कूला शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? अवकाश या लीजर। यद्यपि यह जो अवकाश शब्द है यह विचित्र सा लगता है, लेकिन वास्तव में यह क्या था कि प्राचीन यूनान में इन दोनों अवकाश के स्थानों को ही क्या कहा जाता था? स्कूल के नाम से संबोधित किया जाता था। उस युग में अवकाश काल को ही आत्म विकास समझा जाता था, जिसका अभ्यास जो है अवकाश नामक निश्चित स्थान पर किया जाता था। अतः अवकाश शब्द का अर्थ होता आत्म विकास अथवा शिक्षा। तो इसमें जो है ये प्राचीन काल में जो अवकाश होता था, अवकाश के नाम पे क्या को ही हम शिक्षा या आत्म विकास कहते थे। तो आप जब हम घर के कार्यों से अवकाश मिलता था या समय मिलता था, तो अपने हम आत्म विकास करने के लिए किसी आश्रम या में जाते थे। अवकाश के समय अपनी किसी बातों को सीखते थे, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते थे। डिफिनीशन, परिभाषा क्या है जॉन डीवी के अनुसार? जॉन डीवी ने कहा कि स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। जॉन डीवी ने कहा कि जो बालक के वांछित विकास की दृष्टि होती है, बालक के अंदर जो भी शक्तियाँ होती है उनका विकास करने के लिए विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। ओटोवे के अनुसार, ओटोवे ने कहा कि स्कूल एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है जो बच्चों के विशिष्ट शिक्षण के द्वारा समाज की सेवा करता है। ओटोवे ने कहा कि स्कूल एक सामाजिक आविष्कार है जो बाल बच्चों के विशिष्ट शिक्षण, मतलब जो उनके शिक्षण सिखाने की अध्ययन प्रक्रियाएं हो, सीखने के द्वारा ही समाज की सेवा करता है। सीखने के बाद समाज की सेवा करने में तत्पर भूमिका निभाता है। रोल ऑफ स्कूल। स्कूल की भूमिका क्या है या विद्यालय की भूमिका क्या है? तो स्कूल निश्चित रूप से एक अभिकरण के रूप में पढ़ने लिखने, ज्ञान, शैक्षिक कौशलों को हस्तांतरित करने के लिए कार्य करते हैं। भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली
बनाने हेतु विद्यालय की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से हम जान सकते हैं। जो विद्यालय है या स्कूल है, जो निश्चित रूप से अभिकरण के रूप में हम पढ़ने लिखने और ज्ञान और शैक्षिक कौशलों को हस्तांतरित करने, मतलब हम जो भी एक बच्चा सीखेगा शैक्षिक कौशलों को, उसको हस्तांतरित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, या पढ़ने या लिखने की क्रिया ही क्या कहलाती है, जो होती है स्कूल में ही होती है। जो एक स्कूल एक साधन के रूप में या उपकरण के रूप में कार्य करता है। भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली उपकरण के हेतु बनाने के लिए भूमिका को निम्नलिखित बिंदु है। तो है भारतीय विद्यालय जो है उनको शिक्षा का प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत से नियम और भूमिकाएं थी, उनको हम आगे देखेंगे क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उनकी भूमिका थी। नंबर 1 पे आता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जो इसमें है कि जिसमें जो है विद्यालय के द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, जैसे बालक का भावात्मक नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास उचित रूप से किया जा सकता है। तो इससे शैक्षिक व्यक्तित्व का शारीरिक विकास स्कूल के माध्यम से हो सकता है। तो विद्यालय जो है मात्र शिक्षा छात्र के एकांकिक विकास पर ही ध्यान नहीं देता है, बल्कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। जो विद्यालय है जो बच्चे के किसी एक विकास को ना ध्यान देकर उसके सभी विकासों को ध्यान में रखता है, जैसे बालक का शारीरिक विकास हो जाएगा, मानसिक विकास हो जाएगा, सामाजिक विकास हो जाएगा, सामाजिक विकास हो जाएगा तथा नैतिक विकास हो जाएगा, उचित रूप से संभव हो सकता है। जो विद्यालय में है किसी बच्चे का विकास करना है तो उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है विद्यालय में। दूसरा पॉइंट है सामाजिक मूल्यों का विकास। तो विद्यालय के माध्यम से हम बालक के सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। बालक के व्यक्तित्व में सामाजिक मूल्यों का विकास जो होता है विद्यालय से ही होता है। जो बालक के व्यक्तित्व में सामाजिक गुण आते हैं या मूल्य आते हैं वो विद्यालय के ही माध्यम से उनका विकास होता है। शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित कर समाज को उन्नति में प्रदान करता है। जो शिक्षक है बालक के व्यक्तित्व में सामाजिक गुणों का विकास करके सामाजिक मूल्यों को समझकर उनकी समाज की उन्नति में या समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देता है। तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास। जो है स्कूल जो है समाज का लघु रूप होता है। जो स्कूल है समाज का लघु रूप होता है, क्योंकि स्कूल में छात्र जो होते हैं अलग अलग स्थानों से आते हैं और छात्र एक दूसरे के संपर्क में आने से समाज की वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव करने तथा सामाजिक जीवन का अवसर मिलता है। छात्र सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारियों एवं दूसरे की भावनाओं को समझने का पाठ सीखता है। इस प्रकार से विद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास में सहायक होता है। जो विद्यालय है बालक जो स्कूल जो है समाज का एक अलग रूप होता है, जिसके माध्यम से जो छात्र अलग अलग स्थानों से आते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में से आने से एक दूसरे की बात व भाषा या रहन सहन को समझते हैं और अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, और इसके स्कूल के माध्यम से ही सामाजिक कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारियां तथा दूसरे की भावनाओं को समझने में का पाठ सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट है नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिकता का विकास। जो इस विद्यालय के माध्यम से बालकों में नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। इसलिए विद्यालय में नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है।
पांचवा पॉइंट है समाज में समायोजन कैसे किया जाएगा, कि बालक समाज में जो समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनको सामना करते हुए समाज में कैसे समायोजन कर सकते हैं, या कैसे रहेंगे, या कैसे उनका निराकरण करेंगे, उसके बारे में स्कूल के माध्यम से उसका विकास होता है। तो विद्यालय छात्रों को समाज की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। उचित समायोजन एवं अधिगम ज्ञान कर परीक्षण द्वारा विद्यालय द्वारा ही निर्देशित किया जाता है। छात्रों में समायोजन की क्षमता विकसित करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के समारोह का आयोजन किया जाता है। समाज में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनका सामना करने के लिए बालकों को समायोजन और अधिगम ज्ञान का परीक्षण करके विद्यालय द्वारा निर्देशित किया जाता है, और विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और समारोह कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से बालकों में समाज की समस्याओं का निराकरण और समाज की समस्याओं के बारे में जानते हैं और उसका सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। छठा पॉइंट है चरित्र का निर्माण। विद्यालय के माध्यम से हम बालकों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं, कि बालकों में कौन से अच्छे गुण हो और कौन से खराब गुण हो, खराब गुणों को दूर करके अच्छे गुणों का निर्माण करें। तो भारत में प्राचीन काल से चरित्र निर्माण की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप मार्को पोलो एवं फान ने भारतीय चरित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जो हमारे बाहरी यात्री आए मार्को पोलो फान ने, तो भारतीय चरित्र की मुक्त कंठ मतलब अपने मुंह से स्वतंत्र होकर भारत के चरित्र की प्रशंसा की। और वर्तमान समय में चरित्र का पतन हो रहा है। जो इस समय है, जो चरित्र का जो पतन हो रहा है, उसका जिम्मेदार ना तो विद्यालय है ना समाज है, क्योंकि आजकल की आधुनिकता इतनी बड़ी हो गई है कि बालक जो है अपने आप चरित्र का पतन कर रहा है। इसलिए विद्यालय में बालकों के चरित्र निर्माण पर अधिक बल देने की आवश्यकता है तथा इस पर ध्यान भी दिया जाता है। आज जो वर्तमान में बालकों का चरित्र पतन जो हो रहा है, उस पर विद्यालय के द्वारा ही बालकों के चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि बालकों का चरित्र निर्माण अच्छा हो। सातवां पॉइंट है सामाजिक जीवन से संपर्क। जो विद्यालय के माध्यम से छात्रों में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है कि छात्र जो है सामाजिक जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सके। विद्यालय बालकों को समाज की वास्तविक परिस्थितियों में स्व अनुभव द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। सामाजिक जीवन में संपर्क स्थापित होने पर छात्र समाज का उत्तरदायी नागरिक बन जाता है। जब बालकों के अंदर समाज के जब विद्यालय के माध्यम से छात्रों को में इस जो है सामाजिक कुशलता आ जाती है, सामाजिक जीवन को जीने की क्षमता या शिक्षा प्राप्त हो जाती है, फिर उसको सामूहिक जीवन में कुशलतापूर्वक उसमें भाग लेना शुरू कर देता है। जो विद्यालय बालक के को समाज की वास्तविक परिस्थितियों मतलब जो वास्तविक परिस्थितियाँ जो ऐसी समस्याएं होती है, उसके स्व अनुभव द्वारा उन समस्या को निराकरण के द्वारा स्व अनुभव करके ही सीखने के लिए प्रेरित करता है। और सामाजिक जीवन से संपर्क स्थापित होने पर छात्र जो होता है समाज का उत्तरदायित्व निभाता है या समाज का उत्तरदायी नागरिक बन जाता है। लास्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिकतापूर्ण वातावरण। विद्यालयों में उल्लासपूर्ण मनोवैज्ञानिक वातावरण का सृजन किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक वातावरण जो होता है बालकों के अनुरूप ही बनाया जाता है या रखा जाता है, जिससे बालक जो होते हैं शिक्षा को प्राप्त करने में सीखने में अधिक उत्साहित होते हैं, और जिससे छात्रों का समचिक विकास और तथा उत्तरदायित्व पूर्ण भावना विकसित हो सके। जैसे विद्यालय का मनोवैज्ञानिक वातावरण अगर अच्छा नहीं होगा तो बालक सीखने में रुचि नहीं लेंगे, और जिससे वे किसी भी ज्ञान को अर्जित करने में असफल हो जाएंगे। इसलिए जो होता है
विद्यालय का वातावरण बालकों के अनुरूप या मनोविज्ञानतापूर्ण होना चाहिए, जिससे कि बालक जो होते हैं अध्ययन में रुचि ले और उनका समुचित विकास हो सके और उत्तरदायित्व की भावना का पूर्ण रूप से विकास हो सके। अगली क्लास आप समाज की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।